जय राधे कृष्णा दोस्तों। तो भाई मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे और आपके ढेर सारे आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये जो है आज का वीडियो छठवां श्रीमद् भागवत पुराण का ये छठवां वीडियो है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे जो अश्वत्थामा था उसका जो है सज़ा मिल गई पांडवों द्वारा, है ना। तो अब जो है जो पांडव हैं, अब जो भीष्म पितामह सर से यहाँ पे पड़े हैं उनकी तरफ अब जाते हैं। ठीक है, अब भाई अंतिम समय जो है, अब सारा युद्ध ख़त्म हो गया है। जिनको जो बचे कुचे थे वो भी अब निपट चुके हैं, है ना। तो अब जो है युधिष्ठिर और जो अर्जुन, नकुल, कृष्ण भगवान सब जो है अपना भीष्म पितामह की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो युधिष्ठिर भाई बहुत चिंतित थे और उनको बड़ा आत्मग्लानि थी। अर्जुन को भी इसी तरह हुआ था, जो कि भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में आपने देखा कि गीता का उपदेश दिया, है ना। गीता का पूरा उपदेश जो भगवान कृष्ण ने दिया है, मैंने रील के माध्यम से वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, है ना। जीवन बदलने वाला आपका जो भगवान ने बताया है, अगर उसको आप जीवन में फॉलो करते हैं ना तो आपका जीवन बदल देगा, आप जान लीजिए। तो भाई अब क्या होता है, तो जो पांडव थे, पांचों भाई जो थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये भगवान कृष्ण, नारद जी, है ना, जो व्यास ऋषि थे वो, सुखदेव, परशुराम, विश्वामित्र, ऐसे अनेक ऋषि मुनि, महान महान ऋषि मुनि जो है सब जाते हैं, पहुँचते हैं भीष्म पितामह की पास, जहाँ पे भीष्म पितामह क्या है, बाड़ों की सैया पे जो है लेटे हुए थे, है ना। और देखिए अनेक साधु महात्मा जो है पहुँचते हैं भीष्म पितामह के पास, और वहाँ पे भीष्म पितामह जो है सरसैया पे लेटे हुए थे। तो अब भाई जो उस समय आप समझिए कि भीष्म पितामह के पास जैसे पूरी सृष्टि की जो धर्म है वो वहाँ उस मैदान में इकट्ठा हो गई थी, उस युद्ध भूमि में इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि अनेक जो प्रख्यात साधु जो ऋषि मुनि थे, भगवान खुद ही आप देख रहे हैं, भगवान कृष्ण वहाँ पे उपस्थित हैं। तब आप सोचिए कि उस समय उस जगह का क्या माहौल होगा, जहाँ पे इतने दिव्य पुरुष हैं, भगवान खुद खड़े हैं, वहाँ का माहौल कैसा होगा, कितना सुखमय, कितना भाई शानदार जो है वहाँ का माहौल होगा, है ना। तो भाई अब जो है सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीष्म पितामह के पास पहुँचते हैं। भीष्म पितामह जो है बाड़ों की सैया पर लेटे हुए थे। ठीक है, तो अब भाई भीष्म पितामह को तो पूरा बाण लगा हुआ है, अब उठ तो सकते नहीं हैं, तो वो मन से ही, है ना, मन से ही जो है आशीर्वाद लेते हैं, सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं और जो है पूरी श्रद्धा से स्वागत करते हैं, और सब ऋषि मुनि जो है आशीर्वाद देते हैं भीष्म पितामह को। ठीक है, अब भाई जो है युधिष्ठिर अभी भी उनके मन में बहुत दुख है भीष्म पितामह को लेकर कि भीष्म पितामह को लेकर के है, और जो भाई बंधु जो दुर्योधन मारा गया है ना भाई, था तो वो दुष्ट, लेकिन इनका ही जो है भाई बंधु था। ठीक है, तो इसको लेकर के भी दुख था, और ये भी सोच रहे थे कि भाई अब भीष्म पितामह जैसे लोगों का जो है, हम लोगों के हाथों जो है हत्या की गई कई भाई बंधु का, गुरु का, तो अब उनकी सोच रहे हैं कि भाई अब कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, कैसे पाप से मुक्ति मिलेगी, है ना। तो यही सब उनके दिमाग में चल रहा था। पहुँचते हैं भीष्म पितामह के पास, तो भाई पहली प्रतिक्रिया सबको, जो ऋषि मुनि थे उनको भीष्म पितामह प्रणाम करते हैं, और उसके बाद फिर युधिष्ठिर को अपना जो है बुलाते हैं पास में, सभी वैसे पास में ही थे। तो भाई भीष्म पिता जो युधिष्ठिर थे उनको भीष्म पितामह ने पूरा अच्छे से समझाया, आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि ये सब
भगवान क्या है और सब जो है अच्छा है, मतलब आप कभी ग्लानि मत करिए। तो बहुत अच्छे से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया और युधिष्ठिर को जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में जानकारी दी, राज्य के बारे में जानकारी दी, इतिहास के बारे में जो है युधिष्ठिर को पितामह ने समझाया, है ना। तो उसके बाद जो है तब जब अच्छे से भीष्म पितामह ने उनको समझाया, तब जाकर युधिष्ठिर को थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई ठीक है अब, है ना। तो ये होता है। उसके बाद अब जो है भीष्म पितामह ने कहा था कि जब उत्तरायण, जब देखिए दक्षिणायन था, जब उनको बाण लगा था तब क्या था, दक्षिणायन था, सूर्य दक्षिण में थे। अभी उत्तरायण आ जाता है, उत्तरायण का समय आ जाता है, भगवान सूर्य जो है उत्तरायण में हो जाते हैं, है ना। तब क्या होता है, और ये जो उत्तरायण का समय होता है इसमें सभी जो भी जैसे योगी जन हैं, जिनको भी इच्छा मृत्यु क्या है कि भाई वो कभी भी अपने प्राण छोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखिए भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी कि जब वो चाहेंगे तभी अपना प्राण जो है छोड़ेंगे। ये उनके पास शक्ति, ये उनके पास वरदान मिला था, है ना। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी योद्धा महाभारत के युद्ध में थे। अब जैसे आप देखिए कि भीष्म पितामह हो गए, ये इनको ये पावर थी कि ये जब चाहेंगे तभी मरेंगे। अब बताइए ऐसे व्यक्ति को कोई हरा सकता है जो मरेगा ही नहीं, वो जब अपने से चाहेगा तब मरेगा। सोचिए कर्ण जैसा महारथी जो कि भाई कवच कुंडल था उसके पास, कोई भी अस्त्र शस्त्र कोई भेद ही नहीं सकता उसको। अब आप बताइए कि इन महारथी को कैसे आप जो है आप हरा सकते हैं, है ना। तो जिनको कोई हथियार या कुछ भेद ही नहीं सकता है। तब जो है अब आप समझिए ऐसे ऐसे महारथी की लिस्ट आप देखेंगे कि सोचेंगे कि भाई ये कैसे इनको कोई हरा पाता। लेकिन देखिए भगवान कृष्ण की जो है बिना लड़े, बिना शस्त्र चलाए और कैसे जो है अर्जुन को अपने मार्गदर्शन में सबको जो है पराजित कर डाला, है ना। तो भाई देखिए भगवान आप जो है आपका कर्म जो है वो करते रहिए, कभी निराश मत होइए, भगवान का नाम जपिए, भगवान को याद करते रहिए और भगवान सब बाधाओं से पार करा देंगे आपको। अब सोचिए कहाँ 100 भाई और कहाँ 5 भाई, सोच रहे हैं। अब देखिए 5 ने 100 को हरा दिया और न जाने कितने महारथी को हरा दिया, है ना। तो ये कैसे संभव था, ये भगवान के मतलब भगवान के जो साथ में थे, भगवान का साथ था, इसलिए इन्होंने 5 लोगों ने 100 लोगों को हरा दिया, अन्य महारथियों को हरा दिया, है ना। तो ये भगवान की जो है माने आशीर्वाद है, ठीक। और देखिए अब भाई जो है उत्तरायण आ जाता है, समय आ जाता है जब भीष्म पितामह को अपना शरीर छोड़ना था, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई अपना शरीर जो है भीष्म पितामह अब जो है छोड़ने से पहले भगवान कृष्ण खड़े ही थे, उनका जो है हाथ जोड़ के और उनकी स्तुति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, है ना। और देखिए भगवान में अपना जो है पूरा जो मन था वो भगवान में लगा देते हैं, है ना। और वचन भगवान में लगा देते हैं, भाई भगवान से जो है उन्होंने आशीर्वाद मांगा। दृष्टि भी भगवान पे, भगवान खड़े थे, दृष्टि एकदम भगवान पे लगाए और जो है सदा के लिए भीष्म पितामह शांत हो गए। अब आप देखिए तो जो शरीर जैसे आप देखिए कि मृत्यु होती है, मैंने खुद देखी है कि जैसे मृत्यु होने वाली होती है या होती है तो लोग रोने लगते हैं। तो भाई रोने लगते हैं ये तो ठीक है, उनका भाई वो प्यारे हैं, रोने लगे। लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है कि भाई यदि आप रोगे तो वो जो जिसकी मृत्यु होने वाली है उसका जो आत्मा है वो प्रवास नहीं करेगी, वो माया में फंसी रहेगी, आगे नहीं जा पाएगी, है ना। तो ये जो आत्मा, जो आदमी ख़त्म हो रहा है उसके लिए बहुत दुख की बात हो जाएगी, है ना। यदि सुखपूर्वक मान लीजिए कोई आदमी है, मेरे ख्याल से अगर
कोई आदमी की मृत्यु हो रही है तो उसको बाकायदा शांति से जो है, शांति स्थान पे जो है उनको लिटाएं और भगवान का जो है कीर्तन, जो भगवान कृष्ण का, भगवान राम का जो जो भजन है, जो कीर्तन है, वो शांतिपूर्वक आराम से कीर्तन करें, आराम से करें। जिसकी मृत्यु हो रही है उसके कानों में जाए आराम से, बहुत तेज नहीं, आराम से आप जो है कीर्तन करिए और उनके कान में जाए जिनकी मृत्यु हो रही है। ठीक है। तो अब आप बताइए कि अगर इस तरह जो आदमी ख़त्म हो रहा है और उसके कानों में भगवान के शब्द जाएं, ये अच्छा है, या फिर भाई उनकी जो मृत्यु हो रही है उनके सामने विलाप करें, कुछ ज़्यादा तेज़ी से रोएं, है ना? तो ये ठीक है या भगवान के जो मैंने बताया कीर्तन ठीक है ना? कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या उचित है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब भाई जो भीष्म पितामह थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। भाई उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, अब उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और भाई युधिष्ठिर बहुत दुखी मन से, और भाई भीष्म पितामह ने तो समझाया लेकिन फिर भी भाई बहुत दुखी थे अंदर से। उनके जो भाई बंधु भी मारे गए थे उनका भी दुख था, तो थोड़ा दुखी मन से जो है भीष्म पितामह का दाह संस्कार करने जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है शंख आदि बजते हैं, फूलों की वर्षा होती है, सब मुनियों ने जो है फूलों की वर्षा करी। उसके बाद फिर दाह संस्कार संपन्न हो जाता है और सब जो ऋषि मुनि थे वो अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कृष्ण भगवान गांधारी, भाई जो पांडव थे, कृष्ण भगवान थे, वो फिर वापस फिर आते हैं। अब हस्तिनापुर के लिए निकलते हैं, हस्तिनापुर पहुंचते हैं। वहाँ भाई उनका पुत्र ख़त्म हुआ था गांधारी का, धृतराष्ट्र का, वो बिल्कुल व्याकुल थे, है ना? अब भाई आप महाभारत में भी देखे होंगे कि कैसे जब पहुँचते हैं तो धृतराष्ट्र बिल्कुल क्रोधित थे। महाभारत में दिखाया गया था, सीरियल में आपने देखा होगा कि कैसे जो है धृतराष्ट्र बिल्कुल क्रोध से जो है भरे हुए थे, है ना? और बोलते हैं भीम को भेजो, मैं उनको गले लगाऊंगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, आप मत जाओ, बहुत क्रोधित हैं। तो एक जो है भीम के ही साइज का जो है एक आपकी मूर्ति थी, मूर्ति को आगे करते हैं और जो धृतराष्ट्र थे वो भीम समझकर उस मूर्ति को गले लगाते हैं और पूरी ताकत से जो है उनको भींच देते हैं, यानी पूरी ताकत से। भाई ताकत तो बहुत थी, धृतराष्ट्र भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, आप जान लीजिए। तो अपनी ताकत से सोचिए कि मूर्ति को जो है एकदम हाथ से दबाते हैं और टूट के बिखर जाता है ना? तो उसके बाद फिर ये धृतराष्ट्र रोने भी लगते हैं कि अरे मैंने भाई पहले तो क्रोध से बहुत एकदम जैसे पागल से हो गए थे कि इन्होंने दुर्योधन को मारा है, मेरे पुत्रों को मारा है। लेकिन उसके बाद भाई जब उनको लगा कि अब वो दबाए, वो टूट के बिखर मूर्ति बिखरी, तो वो सोचे भीम ही जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, तब रोने लगे। तब कृष्ण भगवान ने समझाया कि नहीं, आप परेशान मत हो, आप जो है भीम सही हैं। फिर भीम जाते हैं, पैर छूते हैं उनका, तो फिर वो शांत हो जाते हैं धृतराष्ट्र। फिर कृष्ण भगवान आगे बढ़ते हैं। गांधारी जो है वो भी बिल्कुल व्याकुल थी, क्रोध भी था उनके अंदर। कृष्ण भगवान पहुँचते हैं तो उनको जो है श्राप देती हैं कि आप अगर भगवान हैं, आप चाहते तो मेरे पुत्र बच जाते, है ना? तो श्राप देते हैं कि जैसे मेरे पुत्र मरे हैं, भेदे गए, वैसे आप भी भेदे जाओगे, है ना? तो ये श्राप दिया उनको ख़त्म होने के लिए। तो हंसते हंसते आपने देखा कि कृष्ण भगवान हाथ जोड़ते हैं, फिर उनका भी क्रोध शांत होता है। गांधारी भी रोती हैं कि मैंने क्रोध में क्या कहा। तो भाई देखिए, क्रोध जो है एक क्षणिक पागलपन है, आप जान लीजिए कि क्रोध कभी न करिए।
तो अब देखिए क्रोध ने कितना गड़बड़ काम कर दिया, और सब दोनों लोगों को पछतावा हो रहा है, गांधारी को भी हो रहा है, धृतराष्ट्र को भी हो रहा है ना। तो लेकिन अब क्रोध में तो हो गया सब, फिर रोते हैं, क्षमा मांगते हैं, और फिर जो है आगे आपका फिर राज्य में धृतराष्ट्र से भाई, अब युधिष्ठिर कहते हैं, अब माने धृतराष्ट्र जो थे अब युधिष्ठिर को कहते हैं कि भाई अब आप अपना सत्ता संभालिए, है ना। और तो आज्ञा लेते हैं भाई धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर, और कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि भाई अब जो है आप अपनी जो सत्ता है, जो हस्तिनापुर की गद्दी है, उसे आप जो है संभालिए, समय आ गया है। तो जो है अब आशीर्वाद लेते हैं युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का, और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर के गद्दी पर जो है हस्तिनापुर के युधिष्ठिर बैठते हैं। ठीक, अब जो है जब युधिष्ठिर शासन कर रहे थे उस समय कैसी अवस्था थी, किस तरह का माहौल था। तो दोस्तों जब युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे उस समय श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जब इच्छा अनुसार बारिश होती थी, यदि वहाँ के नागरिक को इच्छा हो कि बारिश बरसे तो बादल बरसने लगते थे, है ना। इस तरह का व्यवस्था थी। सभी कुछ उस राज्य में जब शासन कर रहे थे युधिष्ठिर, तो सब कुछ उपलब्ध था। औषधि, जो आपकी दवाइयाँ ववाइयाँ सब उपलब्ध थी, है ना। सब जो प्रजा थी खुशी थी, पूरा उसको धरती से सब कुछ प्राप्त था, उनके नागरिकों को, वहाँ के लोगों को, है ना। सब कुछ प्राप्त था, प्रजा बिल्कुल खुश थी जब युधिष्ठिर शासन कर रहे थे, है ना। और जो है जो गायें थी भाई, दूध इतना अपरंपार था, कोई दूध की कमी नहीं थी, इतना गाय जो है दूध देती थी, है ना। अब जो है भाई वहाँ कृष्ण भगवान भी कुछ दिन रहते हैं, सुभद्रा को भी जो है प्रसन्न करते हैं। सुभद्रा को भी बहुत दुख था भाई, उनका पुत्र जो अभिमन्यु था युद्ध में मारा गया था, है ना। तो अब सुभद्रा को भी धीरे धीरे उसको अपना मिला सही कर देते हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति थी सुभद्रा की। फिर जो है सब प्रसन्न रहते हैं, भगवान सब जितने भी लोग थे सभी प्रसन्नपूर्वक रहते हैं। भगवान कुछ दिन हस्तिनापुर में रुके थे, है ना। अब जो है अब भाई कृष्ण भगवान जब कुछ दिन रुके तो अब भाई युधिष्ठिर से कहे कि अब मुझे जाना है, आज्ञा लेते हैं युधिष्ठिर से, है ना। और फिर जो है भाई अब जब जाने का नाम सुनते हैं, भगवान जा रहे हैं, जैसे भक्त हैं, अगर भगवान से आप अलग करोगी तो क्या दशा होगी। जो शुद्ध भक्त हैं, है ना, जो दिखावटी भक्त हैं, दिखावटी वाले नहीं, जो शुद्ध भक्त हैं, तो अगर वो जब भगवान से अलग होते हैं तो कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा। तो यही हाल उस समय था हस्तिनापुर का। भाई जितने भी थी आपकी द्रौपदी, कुंती, पांडव, प्रजा, वहाँ की जो कुरुवंशी जो औरतें थी, सबको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि भगवान अब जा रहे हैं। और भगवान जब रथ पे बैठे तो पूरा जो है सबका दुख बाहर आ गया। सब आंसू जो थे वो किसी तरह रोके, क्योंकि अपशकुन होता है ना, अगर कोई जा रहा है आप रोओगे तो अपशकुन होता है। तो अपशकुन जो है औरतों ने अपना किसी तरह रोका, और जो है भगवान की, जो कृष्ण भगवान की फिर भाई व्यवस्था की गई, और भगवान रथ पे बैठे और निकले। ठीक, तो भाई देखिए आजकल न्यूज़ में भी आप देखिए कि बहुत सारे ढोंगी बाबा हो गए हैं। भाई भक्ति के लिए किसी बाबाओं की ज़रूरत नहीं है। भाई अच्छे बाबा भी हैं, आप ऐसा नहीं है कि सब खराब हैं। आप देखिए अच्छे बाबा भी हैं और ख़राब भी बाबा हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप सुनिए सबका,
सारे उनके विचार सुनिए, लेकिन सुनकर डायरेक्ट मत लीजिए कि भैया यही सत्य है, इसको आप उतार लिए। ऐसा गलती ना करिए। जो भी कोई कर रहा है, मैं ही क्यों ना कर रहा हूँ, पहले आप जो है अपने बुद्धि विवेक से इस पे घिसिए, है ना, जो दिमाग में घिसिए कि ये बात सही है नहीं है। अगर जब आपको लगे कि हाँ सही है, तब उसको उतारिए, तब उसको अंदर लीजिए। लेकिन आजकल देखिए इसी वजह से घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और आप देखते हैं कि ढोंगी जो बाबा हैं उनका भी बड़ा प्रचार हो रहा है, खूब कमाई कर रहे हैं, खूब लूट रहे हैं, है ना। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आप अपने बुद्धि विवेक से जो है आप कोई भी किसी के बहकावे में मत आइए कि कोई अगर कुछ कहा या कुछ है तो बस आंख मूंद के मान ले रहे हैं, ऐसा न करिए। इतिहास से सबक लीजिए। जैसे कि मैंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत से विचारक, बहुत से भक्त, बहुत से जो समाज सुधारक हैं, उन्होंने कई बातें कही हैं। अगर आपके पास समय है तो उनको भी पढ़िए। क्यों, अगर गलती करने से अच्छा है ना कि उसके बारे में अगर आप जान गए तो गलती नहीं होगी। तो इसके लिए आप एक बार इतिहास पे नज़र डालिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो आप जो है देखिए, मैंने कई सारे वीडियो डाले हैं, आप एक तरफ से एक तरफ देखिए। अगर विद्यार्थी नहीं भी हैं तो इतिहास का ज्ञान तो आपको होना चाहिए ना, भाई पीछे क्या हुआ है। अगर आप इतिहास जानते हैं तो भविष्य को भी आप समझ पाएंगे कि क्या होगा, कैसे विकास हुआ है, कैसे एक जो है फल और वो सब जो है फल और गुफाओं में रहने वाला व्यक्ति आज जो है महलों में रह रहा है, हर चीज़ को कंट्रोल कर ले रहा है ना। तो ये कैसे जानेंगे आप, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, है ना। तो केवल ऐसा नहीं है कि बस आप नहीं पढ़ाई करते हैं या आप पढ़ाई करते हैं तो बस परीक्षा के लिए आप इतिहास पढ़िए, ऐसा नहीं है। इतिहास आपको एक अलग स्तर तक आपकी दिमाग को बढ़ाएगा। जैसे जो राजा महाराजा होते थे ना, उनको इतिहास पढ़ाया जाता था। क्यों? कि अगर वो भूतकाल में जो हुआ है उसको जानेंगे तो भविष्य में भी अपना निर्णय अच्छे से ले पाएंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, है ना। और किसी के चक्कर में नहीं फंसेंगे कि जो है इस तरह चक्कर में फंस जाएं, लूटे जाएं, ज़िंदगी जाए, तमाम चीज़ें। तो इस तरह नहीं होगा, है ना। तो अपनी बुद्धि और विवेक का दोस्तों प्रयोग करें। अब देखिए, फिर अब भगवान कृष्ण जो है जाने लगते हैं, है ना। तो कृष्ण भगवान जब जाने लगते हैं तो भाई अब आज्ञा ले लेते हैं युधिष्ठिर से। सबका मन तो नहीं था भगवान जाएं, लेकिन भाई अब भगवान को जाना था तो भगवान कृष्ण निकल जाते हैं। तो साथ में जो प्रजाजन थे सब लोग छोड़ने के लिए निकलते हैं, और जो युधिष्ठिर थे वो भी अपना जो है अपनी जो चतुरंगगिरी सेना थी, है ना, जो यानी 4 प्रकार की जो सेना थी वो भगवान कृष्ण के साथ लगा देते हैं कि इनकी सुरक्षा करेगी। भाई उनको भय था कि ऐसा न हो कि कोई शत्रु बीच में भगवान को परेशान करे। उसे भगवान कृष्ण को परेशान करने वाला या उनके बराबरी का तो कोई है ही नहीं, वो तो खुद ही भगवान हैं। लेकिन भाई अपना मानवीय बुद्धि द्वारा युधिष्ठिर ने उनको जो है 4 प्रकार की सेनाओं से लैस करके पूरी सुरक्षा के साथ कृष्ण भगवान के साथ लगा दिया कि भाई ये भगवान को छोड़ करके आए। तो उसमें रथ थी, हाथी थी, है ना, पैदल सैनिक थे, ठीक है, घोड़े थे, इस तरह की सेनाएं उनके साथ चली भगवान को छोड़ने के लिए। और भी सभी लोग छोड़ने के लिए भगवान को चले, है ना। तो अब भाई जब नगर से बाहर होते हैं तो देखते हैं कि अभी ये लोग जा नहीं रहे हैं, सब चलते चले आ रहे हैं भगवान को। तो भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, अब आप लोग अपने अपने घर पे जाइए, अब मैं जाता हूँ, ठीक है। तो अब जो है तो भगवान ने सबको वापस कर दिया, और फिर भगवान अपना निकल पड़ते हैं द्वारकापुरी के लिए, द्वारका जाने के लिए, ठीक है। अब भाई वो कई क्षेत्रों से गुजरते हुए भगवान कृष्ण अपना पहुँचते हैं, यहाँ पे द्वारकापुरी में पहुँचते हैं, ठीक है।
अब द्वारकापुरी के लोग को जब पता लगा कि भाई भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो वो दौड़ पड़े, और बलराम, जो प्रद्युम्न, जाम्बवंती के बेटे सांब, ये सब तो जो है इतना तेज दौड़े कि कोई खाना खा रहा है उसको भी छोड़ गया, कोई कहाँ है किसी भी हालत में दौड़ पड़ा भगवान से मिलने के लिए कि भगवान आ गए, कृष्ण भगवान आ गए हैं, कृष्ण श्री कृष्ण आ गए हैं। तो जो जिस हाल में है दौड़ पड़ा है, एकदम पूरा हर्ष का माहौल हो गया, खुशी छा गई। नागरिक जो है टूट पड़े भगवान से मिलने के लिए, और जो है नागरिक जो है कहने लगे, जो वहाँ की प्रजा थी है ना, द्वारकापुरी के लोग थे जो है, तो द्वारकापुरी के जो लोग थे वो कहे कि भगवान आप जब चले गए सब कुछ नीरस हो गया है ना, पूरा जैसे लगता है कि जैसे रात हो जाती है और रोशनी गायब है, वैसे अंधेरा हमारे जीवन में हो गया जब आप चले गए है ना। और जो है आपने कैसे जो है दुष्ट राजाओं का आपने बिना जो है शस्त्र चलाए कैसे दुष्ट राजाओं का वध किया है ना। तो उस समय देखिए जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारी राजाओं सेना जो है मारी गई थी, ये तो आप जानते हैं। तो उसमें देखिए दुष्ट राजाओं का भी, बहुत दुष्ट राजा जो उस समय थे प्रजा को परेशान करते थे वो भी मारे गए है ना। तो वो सब प्रजा थी, जो नागरिक थे, जो लोग थे, वो चर्चा ये सब करते हैं कि भगवान ने उन सब दुष्ट राजाओं को बिना हथियार चलाए ही ख़त्म करा दिया है ना। उसके बाद फिर भगवान भाई मिलते हैं, बलराम इत्यादि से मिलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जो उनकी 16,000 पट रानियाँ थी उनसे मिलते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो रुक्मणी से मिलते हैं और भी पत्नियों से उनकी मुलाकात होती है। सभी जो है जैसे मिलने के बाद जो खुशी के आंसू होते हैं वो एकदम निकल पड़े थे है ना। तो वो खुशी के आंसू थे, और इस तरह जो है मुलाकात भगवान कृष्ण से होती है। पूरी जो है भगवान आते हैं और पूरा उनके ऊपर फूल की वर्षा होती है, पूरा उनके ऊपर, उनके रथों के ऊपर है ना। और जब हस्तिनापुर से निकले थे तब भी उनके ऊपर फूलों की वर्षा खूब हुई थी है ना। तो इस तरह जो है भगवान का स्वागत होता है, द्वारकापुरी में आते हैं और मिलते हैं सभी लोगों से, ठीक है। तो ये भाई आज के वीडियो में आपका ये वीडियो इसी पे आप समाप्त करेंगे, और आगे की कहानी जो है हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाई दोस्तों कैसा आपको लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा है यार तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। लाइक करते हैं तो क्या होता है, लगता है कि हाँ भाई उत्साह आती है ना कि आप लोगों को अच्छा लगा, तो और ताकत से आपके लिए वीडियो बनाऊं। कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर करिए, कोई सलाह है तो आप लोग कमेंट करिए है ना। तो बस दोस्तों इस वीडियो को इसी पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राधे कृष्णा।